हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सितंबर मंथ की, सितंबर 2020 की कंप्लीट रीडिंग। सभी राशियों के लिए ये ओवरऑल के लिए है, क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। ओके, तो ये पिक अ कार्ड है। आपको मैं इसमें 3 ऑप्शंस दूंगी, जिसमें से जो भी आपको आफ्टर मेडिटेशन 2 मिनट्स मेडिटेशन, आपको 2 सेकंड मेडिटेशन करने के बाद आपको अपने जो भी आप अपने करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सवाल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से संबंधित चीज़ों की थिंकिंग करके ओवरऑल कि आप क्या चाहते हैं सितंबर में, वो सब चीज़ों की थिंकिंग माइंड में रख के आप पायल को सिलेक्ट करें। जो पायल आपको अट्रैक्ट करे आप उस पायल के संग जाएं, और आपके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पेंड दिया हुआ है, आप उसके थ्रू जाके वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस टाइम पे पहुँच सकते हैं जो पाइल आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सभी साइन जितने भी होते हैं राशि के, उन सभी के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए, ये जो मैं फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ फर्स्ट पाइल के लिए है। साइड में इमेज शो हो रही है। ओके, पहले हम निकालेंगे आपकी प्रेजेंट स्थिति क्या चल रही है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम प्रेजेंट कंडीशन निकालेंगे। प्रेजेंट कंडीशन मेरी फाइल के लिए जो फर्स्ट नंबर फाइल है, उनकी क्या कंडीशन अभी एट ए टाइम चल रही है। ये जनरल रीडिंग है, रिमेंबर यू। तो जनरल रीडिंग है, ये सबके संग रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जिनके संग रेजोनेट करे ठीक है, अदरवाइज़ आप सेकंड पाइल देख सकते हैं या वीडियो को स्काइप भी कर सकते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में कभी सारी चीज़ें आपके संग मैच होंगी और समटाइम सारी चीज़ें आपके संग मैच नहीं होंगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपको चीज़ें ठीक लगे उस वे में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कार्ड और लेंगे हम। ओके, द हेरोवेंट आया है एंड द टावर। ओ ओके, ये प्रेजेंट कंडीशन है, पर प्रेजेंट कंडीशन के लिए हम एक कार्ड और लेंगे। प्रेजेंट कंडीशन को शो करने के लिए हम एक कार्ड और लेंगे। फर्स्ट फाइल के लिए प्रेजेंट कंडीशन। ओके, जिसका ओके 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो प्रेजेंट की कंडीशन चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। बिकॉज टावर मोमेंट जो होता है वो आप ये देख सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें मतलब एकदम से, अगर मैं आपको इस कार्ड का मीनिंग बताऊं तो देखिए किस तरह से सभी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं, पर वो टावर अपनी जगह खड़ा है। तो आपने पेनफुल उससे निकले हैं, बट इसका एक प्लस पॉइंट मीनिंग भी ये है कि ये आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग के स्टेज पे आप खड़े हैं। सो डोंट वरी, जो था वो गुजर चुका। ओके, जो था वो गुजर चुका। ओके, ये बट बहुत पेनफुल कंडीशन से अभी आप गुजर रहे हैं, और आप अपनी सिटी को भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो ओवरऑल प्रेजेंट कंडीशन है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल की प्रेजेंट सिचुएशन, तो ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है कई लोगों के लिए, कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया और देन जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, सिटी चेंज करने की सोच रहे हैं, कहीं और जाने की सोच रहे हैं। 2 इवेंट्स हमें ये शो करता है। एक इंसान जो ग्लोब को हाथ में लिए खड़े हुए है और वो अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहता है। और अगर इनको मैं रखूँ कार्ड्स को, तो मैं इस तरह से रखूँगी, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ मेजर आया है टावर,
मोमेंट लाइफ में जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया है, ज़िंदगी को पलट दिया है। काफ़ी लोगों ने आपको सजेशन भी दिया है, काफ़ी लोगों से आपने डिस्कस भी किया, एंड देन फाइनली आपके माइंड में ये थिंकिंग है कि मुझे मूव ऑन करना ही होगा और मैं मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मुझे यकीन है जब मैं मूव ऑन करूँगा तो डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करूँगा। ये थिंकिंग आपके माइंड में है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन नहीं बोलूँ तो ये बोलूँ कि अधिक से ज़्यादा चिंता करने में चले जाते हैं। उस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंडीशन है। अब हम इस कार्ड को ले लेते हैं और हम चलते हैं आपके प्रोफेशनल। ये तो होगी प्रेजेंट की कंडीशन। ठीक है, चलिए मैं इन्हें रखे रहने देती हूँ, इनके संग ही निकालती हूँ एक के बाद एक। थोड़ा सा पैटर्न मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ रीडिंग का। ये प्रेजेंट हो गया, आपका प्रेजेंट कंडीशन हो गई। अब हम ले लेते हैं आपकी सितंबर की पर्सनल लाइफ। ठीक है, बिकॉज पर्सनल लाइफ का सुकून पहले ज़रूरी है। ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेते हैं पहले, फिर हम लेंगे प्रोफेशनल लाइफ। ओके, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है हमारी। ये पर्सनल लाइफ में 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। लास्ट कार्ड्स। ओके, टू ऑफ कप्स आए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे कार्ड। एक कार्ड और लूँगी पर्सनल लाइफ के लिए, फर्स्ट फाइल के लिए। ओके, 3 ऑफ कप। तो देखिए, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें इन सितंबर, तो आपकी पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन आना है। ये आपकी मैरिज को लेके भी हो सकता है या आपके अचीवमेंट को लेके भी हो सकता है। बिकॉज आप जो मूव ऑन की यहाँ पर ऊपर सोचे बैठे हैं, यहाँ दिख रहा है क्लियर। हमने जो पहले रीडिंग की प्रेजेंट कंडीशन, उसमें क्लियर था कि मूव ऑन की सोच रहे हैं। ये संस्था से मूव ऑन भी हो सकता है, सिटी से मूव ऑन भी हो सकता है। ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का डिसीजन भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना है, कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं इन सितंबर में। ये भी हो सकता है कि ये किसी का बर्थडे हो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के संग आप कुछ सेलिब्रेशन करें। फ्रेंड्स के संग भी सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ पार्टनर्स कब भी आया है और ये एक रिश्ते को बनने या रिश्ते की शुरुआत क्या कही जा सकती है यहाँ पर। तो ये वहाँ यहाँ पर ये चीज़ दिखाता है। तो सितंबर में ऐसा कुछ प्रपोजल आपके पास आ सकता है या कुछ लोगों की मैरिज के रिगार्डिंग बातों का जिक्र हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आपके दर्द से आप भरे हुए हो और आप ये जो पोजीशन दिख रही है, ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप परेशान हो गए हो, आप ट्रस्ट करने से डरते हो लोगों पे, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ देखिए, आप ये चंद्रमा भी उल्टा शो हो रहा है ना। मतलब आपने अपनी आंखों पे तो पट्टी बांधी ही है, पर आपके चाहने से चंद्रमा उल्टा थोड़ी हो जाएगा, है ना। मतलब आपका जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, प्रेजेंट का जो चल रही है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को लेके आपने एक थिंकिंग क्रिएट कर ली है कि मुझे इसमें तो बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है, या मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल अब करनी ही नहीं है। ये प्रोफेशनल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है। आप अपनी जगह पर सही हैं, पर थोड़ी सी ज़रूरत है चीज़ों को गौर करने की, सुनने की, समझने की, देखने की, एंड देन फिर उसके बाद डिसीजन लेने की। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देख पा रही हूँ मैं कि आपको आगे चल के कुछ अच्छा सा प्रपोजल मिल सकता है किसी पर्सन के थ्रू। बट शायद आपके बैड एक्सपीरियंस रहने की वजह से आप किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटल तौर पे तैयार नहीं हूँ। बट सलाह ये दी जाती है, जो प्रपोजल होगा वो 99% ट्रू होगा। ये कार्ड में शफल ऐसे ही कर रही थी और एक कार्ड निकला है, देखते क्या निकला है। ओके ओके, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी। वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड किस लिए निकला है। आपकी इस कंडीशन को क्लियर करने के लिए कार्ड निकला है। मैं आपको बताऊँ, ये जो आपकी कंडीशन है ना, ये जो आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, इसको क्लियर करने के लिए कार्ड निकला है। पर मैं इसको, क्योंकि मैंने कह दिया है तो
जहाँ पे जो बात आ गई है उसे हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, हो गया क्लियर। चलिए देखिए, आपका किसी ने दिल तोड़ा है, दिल तोड़े होने की वजह से आप किसी को इजीली एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड से लाइफ में तैयार नहीं है। जैसा कि ये आप इस पोजीशन में हैं इन पर्सनल लाइफ। इन पर्सनल लाइफ में आप कार्ड रख देती हूँ, पता चला 1-2 कार्ड और निकल आए। तो ये देखिए, ओके, ये आप इस कंडीशन में हैं। आप बिल्कुल भी किसी को अब अपने दिल तोड़ने का मौका नहीं देना चाहते हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये मेरे व्यूअर कुछ अनमैरिड्स भी हो सकते हैं और कुछ मैरिड भी हो सकते हैं, बट वो जस्ट अ फ्रेंडशिप के तौर पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रस्टेबल उनका कोई फ्रेंड हो जिसने उसे बहुत हर्ट किया हो, तो इस रिगार्डिंग भी ये हो सकती है। ओके, क्योंकि हम सितंबर मंथ की सभी लोगों को कवर कर रहे हैं, सभी राशियों के लोगों को कवर कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मैरिड भी हो सकते हैं, इसमें कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो एवरी टाइम ये नहीं है कि मैरिज के रिगार्डिंग ही चीज़ें हैं या अनमैरिड्स के लिए ही चीज़ें हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि दोस्तों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आप किसी पर ट्रस्ट करने की कंडीशन में अब नहीं है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ हो, चाहे ये दोस्ती हो या ये आपकी मैरिज के रिगार्डिंग फीलिंग्स हो, या कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है वो एकदम ट्रू वे में है, ट्रू वे में है। देखिए लवर्स कार्ड आया है ना, एंजल बने हुए ऊपर नीचे पूरा आपका ये लवर्स कार्ड आया है। तो जो भी चीज़ होगी वो फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग हो, मैरिज के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, ट्रू चीज़ होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा चीज़ें गलत वे में होंगी। और ये मैरिज के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के अनमैरिड्स के प्रपोजल्स का आ सकता है। और ये भी चीज़ है कि अगर पर्सनल लाइफ में अगर कहा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपकी ज़िंदगी में जो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आए आपकी तरफ, ठीक है, बट लॉट्स ऑफ में से आपको राइट वन चुनना है। रिमेंबर यू, राइट वन, आपको राइट वन चुनना है, बिकॉज एक ही सही होता है, ठीक है। इस पोजीशन से निकल के आप इस पोजीशन में आएंगे इन सितंबर, बट रिमेंबर यू, आपको चुनना सही है, आपको चुनना सही है। तो ये आपके ऊपर रहता है आप क्या चुनते हैं। पर हाँ, जहाँ तक है ये जो क्लियर टैरो कार्ड आपको सजेशन दे रहे हैं, वो ये सजेशन दे रहे हैं कि आपको राइट वन चुनना है, ठीक है। देन आपकी अगर आपने राइट वन चुन लिया, सही डिसीजन ले लिया, सही तरह से सोच के डिसीजन ले लिया, तो फिर आपकी लाइफ में इन सितंबर सेलिब्रेशन है, देखिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ। Three of Swords, okay. Eight of Cups, Knight of Pentacles। तो देखिए वही चीज़ है, जो प्रेजेंट कंडीशन है वही चीज़ आ गई है। ये जो प्रेजेंट कंडीशन अभी हमने ऊपर आपको बताई थी कि मूव ऑन की आप सोच रहे हैं, यहाँ पर भी मूव ऑन का कार्ड आया है, ठीक है। अब वही जो हमने प्रेजेंट कंडीशन बताई थी ऊपर, वही चीज़ देखिए टैरो कार्ड नीचे भी बोल रहे हैं। कुछ टावर मूवमेंट आया है, आपका दिल बड़ी बुरी तरह टूटा है इन प्रोफेशनल फील्ड। आप काफ़ी चीज़ से हर्ट है, इस लेवल पे हर्ट है कि कितने कि किसी ने खंजर घोंप दिया आपके दिल में। ये कंडीशन आपके हार्ट की हो गई है और ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें अच्छे वे में चल रही थी, काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट कंडीशन ये है, प्रेजेंट कंडीशन कार्ड को देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अच्छे वे में चल रही थी, बट सडनली कुछ किसी और की वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि इन योर प्रोफेशनल फील्ड कुछ पेनफुल मोमेंट हो गया है, और बहुत हाई लेवल पेनफुल मोमेंट हो गया जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। एंड देन यू डिसाइडेड कि मुझे तो अब चेंज करना है, ठीक है, मुझे अब चेंज करना है। तो ये ऐसी फीलिंग इन अ सितंबर आपकी आप ले ही लेंगे फाइनली। ये 99% लोगों के लिए है कि 99% लोग ये चीज़ करेंगे कि वो चेंज करेंगे, सिटी चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, बिजनेस चेंज करेंगे, या जॉब से बिजनेस में आएंगे, बिजनेस से जॉब में जाएंगे। ओके, जिनके अकॉर्डिंग जैसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिएगा, बट ये चीज़ होनी है, आपके माइंड में थिंकिंग है तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं और ये आपके लिए अच्छे वे में रहेगी, ओके, इन प्रोफेशनल फील्ड। और यहाँ पर भी देखिए थिंकिंग कार्ड आ गया है इन सितंबर। अगर आप मूव ऑन नहीं भी कर पाए सितंबर, तब भी आपके एंड ऑफ सितंबर तक
आप फाइनली एक पेंटिकल, एक चीज़ तो चूज़ कर ही लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, एक्शन कार्ड है, एंड ऑफ सितंबर तक तो आप फाइनली मनी के रिगार्डिंग, पोजीशन को रिगार्डिंग आप चेंज करने का डिसीजन फाइनल वाला ले ही लेंगे। अगर आपने सितंबर मूव ऑन नहीं भी किया तब भी आप ले ही लेंगे, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंट के कार्ड और नीचे फ्यूचर रीडिंग दोनों सिमिलर ही गई हैं, तो ये डिसीजन हो ही जाएगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर हमारा लवर्स कार्ड भी आया है, ओके, लवर्स कार्ड भी आया है, तो थोड़े से हम लव मीनिंग निकाल लेते हैं। ओके, लव मैसेज निकाल लेते हैं, और यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं। ये रैंडमली हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज लवर्स के आया है तो ओह इतने ज़्यादा हो, कितने ज़्यादा नहीं, थोड़े से, ठीक है ना। 5 बहुत है, आई थिंक सफिशिएंट फॉर 5, ठीक है। ओके, तो हम क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, तो जो लोग लव रीडिंग के रिगार्डिंग, हमने रीडिंग्स का तो उसमें कवर कर ही लिया पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ का, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में लव लाइफ एंड सेलिब्रेशन विद फैमिली शो हो रहा है, तो वो चीज़ हमने बताई थी, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो हम लव मैसेज, जो लोग लव मैरिज के रिगार्डिंग या लवर्स के रिगार्डिंग देख रहे हैं, वो हम शो कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपके जो लव पार्टनर हैं और आप कांटेक्ट में नहीं हैं या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, करना चाह रहे हैं, तो देखिए, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, तो ये आपको वो मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आया था, ये देखिए, लवर्स कार्ड आया था, ये कार्ड भी आए थे हमारे 1 2 3, ठीक है, 3 कार्ड हमारे पास आए थे, और तीनों कार्ड सिमिलर ही हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो आप पेन से गुजरे हैं उनसे आपको मूव ऑन करना है, ना आपकी लाइफ में ये ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही हैं। अगर किसी को लेके आप 19% श्योर है तो 100% हो जाइए। ऐसा कुछ प्रपोजल आपको मिले तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, और उनकी जो मन की फीलिंग है, जो उन्होंने आपसे नहीं कही है, वो फीलिंग ये है कि जग घूमे तेरे जैसा ना कोई। ओके, और यहाँ पर ये दुआ है मेरी रब से सो स्वीट ना, डोंट फॉरगेट मी। ओके, ये वो बोल रहे हैं डोंट फॉरगेट मी, या बोल रही हैं, जो भी है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। भैया देखो, वही चीज़ आ रही है ना, सिटी चेंज होने वाली है ओके, सिटी चेंज होने वाली है, या कोई कहीं पर जा चेंज करके जाने वाला है, तो चीज़ें इस वे में है, दिल घूमिया है ना। अब यहाँ पर ज़िंदगी की न टूटे लड़ी। ओके, वाओ, ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग। ओके, तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं, और ये हम लेके चलते हैं आपके मेजर सितंबर का मेजर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ मेजर चेंजिंग आने वाला है, तो वो क्या मेजर ओवरऑल आपके लिए सितंबर में क्या रहेगा मेजर। ओके, द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ लवली। तो देखिए, वही चीज़ है कि आप चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से मैं आपको बता चुकी, मेजर भी वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में चेंजिंग होंगे, आप चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, उस वे में आप काम करना चाहेंगे, तो आपको टैरो कार्ड्स भी यही सजेशन दे रहे हैं कि यस, वर्ल्ड आपके संग होंगे, पूरा ईश्वर, आपके ईस्ट, आपके एंजल सब आपका साथ देंगे, और आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आप 100% खड़े उतरेंगे। जैसे कि आपने यहाँ भी ये चीज़ है, प्रेजेंट कंडीशन ऊपर वाली है, और ये सितंबर की कंडीशन है। फाइनली आप पेंटिकल फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और आप उस चीज़ों से मूव कर जाएंगे, और पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बहुत अच्छे वे में होंगी इन सितंबर, ठीक है। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है चीज़ों पर, ये हमें मैसेज मिलता है आपके ओवरऑल आपके सितंबर के मेजर रूट्स की तरफ से, क्या यही मैसेज आपको दिया जाता है, ठीक है। अब हम यूनिवर्स की तरफ से भी एक मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। देखिए, फॉरगिव एंड मूव ऑन, अगेन देखिए वही चीज़ आ गई है, ये यहाँ पर भी ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है 3 और ये 4,
ये चारों कार्ड वही बोल रहे हैं जो मेरे हैंड रिटन कार्ड का निकला हुआ है। ये 1 2 3 4 आपको कार्ड दिख रहा है, आई होप ये ऊपर। ठीक है, आपकी कंडीशन ये हो गई है, आपने बहुत पेन झेला है, बहुत हर्ट हुए हैं, पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें, लव लाइफ को भी लेके चीज़ें अच्छे वे में नहीं हुई हैं पास्ट में, और ये सब चीज़ें भी डिस्टर्ब हो गई है, मूव ऑन की सोच रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करने की सोच रहे हैं। ठीक है, और कार्ड क्या निकला है, फॉरगिव एंड मूव ऑन, क्षमा करें, आगे बढ़ें, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, लीव द रेस्ट टू गॉड मैसेज आया है। और ये देखिए एनर्जी को आप है ना, जो लोग टैरो कार्ड्स रीडिंग्स को सुनते देखते हैं और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, आप ये देखिए कैसे टैरो कार्ड यूनिवर्सल एनर्जी को खींचता है। इसे इसे आप क्या कहेंगे, ये देखिए दिख रहे हैं कार्ड आपको, इसलिए आई लव टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है गॉड एंड वर्ल्ड, है ना, बस अपना काम करो और उस पर छोड़ दो। और वही चीज़ ये आपके मेज़र की तरफ से भी आपको सजेशन जो आया है, मेज़र टैरो कार्ड्स की तरफ से, वो भी यही चीज़ आई है सजेशन। ठीक है, और यहाँ पर भी वो 4 कार्ड्स टैरो कार्ड जो हैं और उनके थ्रू भी यही मैसेज आया है कि आपको उन चीज़ों से निकलना है और आप कर जाएंगे। ठीक है, आप कर जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कर जाएंगे। तो यहाँ पर ख़त्म होती है फर्स्ट कार्ड की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पाइल की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। ठीक है, और अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कितनों के संग कितनी रेजोनेट कर रही है। वो चीज़ हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आगे नई वीडियोस बनाने के लिए। और कुछ स्पेशल टॉपिक हो तो उसके रिगार्डिंग ज़रूर बताइएगा किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। साइड में आपकी इमेज शो हो रही है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया था। और चलिए अब हम देखते हैं आपकी जो रीडिंग है वो सितंबर मंथ की ओवरऑल जितने भी साइन हैं उनके रिलेटेड, बट हमने पायल सिलेक्शन रखा है तो हम पायल के अकॉर्डिंग जाएंगे। और सितंबर मंथ की आपकी लव, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है और आपको सजेशन फिर एंड में क्या मिलता है वो हम लेके चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइम डिटेल्स सभी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2 और साइड में इमेज आ रही है जिन्होंने सेकेंड पाइल को सिलेक्ट किया है। इस इवेंट्स हम पहले प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे। प्रेजेंट कंडीशन फॉर सेकेंड पाइल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जो मेरे व्यूअर हैं उनकी जो भी कंडीशन है थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी कार्ड्स में जी, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं कुछ अलग वे में, पर इन चीज़ों को, घटना को घटित हुए हो चुका है टाइम। जो भी चीज़ें हैं कुछ थोड़ा सा किसी ने आपको चीट किया है। ठीक है, किसी ने आपको चीट किया है। अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें तो मैं कार्ड के मीनिंग को आपको अच्छे से समझाऊं तो ये देखिए, एक इंसान है, उसके चेहरे पे ही अलग दिख रहा है कि उसने तलवारें लिए हुए है, यहाँ पर मारकट मची हुई है। ठीक है, और आसमान में भी एक आग सी टाइप से दिख रही है। और वो इंसान शक्ल से ही कितना ज़्यादा धूर्त प्राणी टाइप का लग रहा है, कितना ज़्यादा चीट करने वाला, कितना ज़्यादा विश्वासघाती टाइप से बोल सकते हैं, जो ट्रस्ट के लायक जो लोग नहीं होते, उस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके गया है। और उस वजह से आप बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आपने फेस किए, बट आपने खुद को संभाल लिया है। प्रेजेंट कंडीशन ये है, आप अपने पे वर्क कर रहे हैं, आप ये सब इवेंट्स की कंडीशन में पहुंच गए हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल भी ये आपके एक्शंस को बताता है, आप कुछ एक्शंस पर वर्क करने लगे हैं। ओके, प्रेजेंट कंडीशन जो है एक बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं कही जा सकती, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट ये आपकी कंडीशन है। अब सितंबर मंथ की हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या रहेगा। ठीक है, पर्सनल लाइफ कंडीशन, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स प्रेजेंट लाइफ कंडीशन। प्रेजेंट से आपके हम जाएंगे पर्सनल लाइफ, जस्टिस।
ओके, जस्टिस चाहिए और द फूल। देखिए ये जो वही मैंने बताया कि आप वर्क कर रहे हैं, आपने चीज़ों से मूव ऑन कर दिया है और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई थी आप चीज़ों से मूव ऑन करके आप एक्शन लेने की कंडीशन में आ चुके हैं। उसके लिए बहुत अच्छे से आप वर्क कर रहे हैं और आप हार्ड वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब आप जस्टिस आपको मिलेगा। इन सितंबर आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, यहाँ पर द फूल का कार्ड रखा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये इंसान कितना खुश है, अपने मग्न है, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ओके, तो आपकी सितंबर में न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस कार्ड पे लिखा हुआ है जस्टिस। ओके, तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। आप जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, जो पेनफुल चीज़ें थी वो सब एंड ऑफ सितंबर तक सब चीज़ें कम्प्लीटली आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। और यहाँ पर जो आपने एक्शन और वर्क किया है वो सब चीज़ें बहुत एनर्जेटिक होके लाइफ में आएंगी और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, ये पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग है। और पर्सनल लाइफ में अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में भी चीज़ें काफ़ी सपोर्टिव वे में होंगी, बिकॉज़ यहाँ पर एक बच्चा और एक लेडीज़ भी दिख रहा है मुझे। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी यही सजेशन है कि उनकी लाइफ में कुछ अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो वो सब चीज़ें अच्छे वे में हो जाएंगी, बिकॉज सभी लोग एक ही नाव पे सवार हैं। तो सभी एक साथ एकजुट होकर हंसी खुशी रहेंगे और एंड ऑफ लाइफ इन योर लाइफ, मतलब जो भी है पेनफुल कंडीशन अगर लाइफ पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रही है तो उसका जस्टिस हो जाएगा एंड न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में इन योर पर्सनल लाइफ और कंप्लीट लाइफ आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग कार्ड्स निकालते हैं। प्रोफेशनल लाइफ फॉर सेकंड फाइव। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रोफेशनल लाइफ ऑफ सेकंड फाइव, प्रोफेशनल लाइफ ऑफ सेकंड फाइव, प्रोफेशनल लाइफ फॉर सेकंड फाइव, प्रोफेशनल लाइफ फॉर सेकंड फाइव, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में आप फाइनेंशियल, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करूँगी, ये यहाँ और ये ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप चीज़ों में कुछ आँख बंद करके चल रहे हैं, वो उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको आँख बंद करके नहीं रहना है। यहाँ जो कार्ड्स ये दिख रहा है आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली आंखें बंद हैं, कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। चीज़ें आपके प्रोटेक्शन के लिए भी है, चीज़ें आपके उसके लिए भी है। इन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। ठीक है, सितंबर में आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। आप अगर गर्ल्स हैं या आप बॉयज़ हैं, आप कोई भी हों, बट आप फाइनेंशियली चीज़ों की तरफ आप बढ़ जाएंगे। और जो आज आप इस कंडीशन में हैं, इस कंडीशन में है, उससे आप एंड ऑफ सितंबर तक आप ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में आ जाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जिसका कोई इतनी आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, देखिए अपने हाथ में एक तलवार लिए बैठा है इंसान, वो दूसरों को मारकाट करने के लिए नहीं लेके बैठा है, वो सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि न्याय हो चीज़ों का, गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिले। ओके, वो सत्य की रक्षा करने के लिए इस तरह से तलवार लेके बैठा है, बिकॉज वो किंग है। तो किंग बनना किसी के लिए इतना ईजी नहीं होता, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, तभी कोई इंसान किंग की पोजीशन पे पहुंच पाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, प्रमोशंस वगैरह पा सकते हैं, इंक्रीमेंट वगैरह पा सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको सितंबर में देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियली भी आपके लिए सितंबर काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो माइनर इश्यूज़ रहेंगे, कोई बिग इशू ऐसा कोई नेगेटिव वे में नहीं होगा। बट हाँ, ओवरऑल सितंबर बहुत अच्छा रहेगा। आप एक स्ट्रेंथ लेके एंड ऑफ सितंबर तक उभर आएंगे। आपकी जो न्यू बिगनिंग है, फर्स्ट कार्ड से अगर देखें पेज ऑफ पेंटिकल, फिर देन द फूल एंड देन फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी जो एंड ऑफ एनर्जी चल रही है, प्रेजेंट एनर्जी भी से लेके आपकी फैमिली के रिगार्डिंग भी, और तीनों कार्ड सेम चीज़ों में जा रहे हैं कि ओवरऑल आप
फुल अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे और चीज़ों को अच्छे वे में आप कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मुझे लव कार्ड नहीं आया है, इसलिए मैं लव मैसेज रीड नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लव कार्ड आता है तो बेशक मैं आपके लिए लव मैसेजेस देखती, बट अब मैं लव मैसेजेस नहीं देखूँगी यहाँ पर, क्योंकि कोई यहाँ लव कार्ड पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग नहीं आया है। जिन्होंने ये सेकेंड नंबर पाइल सेलेक्ट किया है, तो मैं आपके लिए लाइफ में सितंबर में सजेशन कार्ड्स हम निकालते हैं, और आपके क्या निकलता है आपके लिए सितंबर मंथ में। ठीक है, ये ओके, ये देखिए डेथ कार्ड आया है। ओके, तो ये सजेशन कार्ड आपका मेजर लाइफ का जो चेंजिंग सितंबर की बताता है, वो ये बताता है बिकॉज ये कार्ड और ये कार्ड सेम कार्ड है। बिकॉज द फूल भी ये न्यू बिगनिंग कार्ड होता है, और डेथ कार्ड भी एक्चुअल में डेथ नहीं होती है। इसमें ये होता है कि अपने डेथ के फेज से निकलना, एक न्यू बिगनिंग करना। सोल को जैसे होता नहीं कि कोई मर जाता है तो उसकी सोल को भगवान ले जाते हैं, फिर उसको वो एक नया शरीर देते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यू बिगनिंग कार्ड है, और इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता कि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। और ये 2 कार्ड बता रहे हैं, टैरो कार्ड भी बोल रहे हैं आपको, सजेशन कार्ड भी बोल रहे हैं। इंडियन सजेशन कार्ड्स भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी इन योर लाइफ। ओके, तो आपके संग रेजोनेट किए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, आपके लिए एक मैसेज और रह गया, यूनिवर्सल मैसेज हम ले लेते हैं। तो ये न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग के देखिए, अगर मैं आपको फिर भी एक बार और बताऊं तो ये सजेशन, ये चीज़, ये भी उसी वे में है, ये भी उसी वे में है, और बिकॉज़ ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सब कुछ उसी सजेशन के रिगार्डिंग जा रही हैं। जो यहाँ पर हमें सजेशन कार्ड आया है कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली 100/1%। एंड ऑफ सितंबर आप एक नया रूप लेके आ जाएंगे अपनी लाइफ में। अब हम देख लेते हैं लास्ट कार्ड यूनिवर्सल। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए आपके लिए कार्ड निकला है फॉरगिव एंड मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है, सब चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी है, इन चीज़ों पे आपको नहीं सोचना है, और आप एक्चुअली कर चुके हैं। मैं आपको क्या बोलूँ कि आप कर ही चुके हो, और उस पर आप खरे उतरोगे पूरी तरह। जो आप कर चुके हो ना, तो यूनिवर्स ही वही कह रहा है कि आप कर तो चुके ही हो, थोड़ा सा और आपको एक कितने लास्ट हाथी निकल के पूछ रह गई वाली स्थिति है। कर चुके हैं, थोड़ा सा रह गया, उसको और आगे रिमूव कीजिए और आगे बढ़िए, और आपकी सितंबर एंड तक आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के संग, पावर के संग आप न्यू बिगनिंग को करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आपकी हर तरह से कमांड आपके हाथ में होगी और आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवनेस के संग बेस्ट ऑफ लक फॉर सितंबर के लिए। बाय बाय, टेक केयर। लाइक ज़रूर कीजिएगा रीडिंग पसंद आई हो तो, और शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, अगर आपके टाइम स्पेंड से रिलेटेड, तो वहाँ पर जाके आप चीज़ों को देख लीजिएगा। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं की हो तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो को स्काइप भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो थर्ड पाइल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आपने जो पाइल सेलेक्ट की है वो साइड में शो हो रही है। सितंबर माह के अकॉर्डिंग, सितंबर मंथ के अकॉर्डिंग सभी राशियों की रीडिंग यहाँ पर पाइल्स का कार्ड रीडिंग के थ्रू की जा रही है, जिसमें आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी के बारे में बताया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल कंडीशन, आपकी प्रेजेंट कंडीशन। ओके, प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर आया है आपके द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पहले हम प्रेजेंट कंडीशन कार्ड्स निकालेंगे, देन हम प्रोफेशनल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी हम लेके चलेंगे। यहाँ आया है आपके 5 ऑफ कप। ठीक है, 5 ऑफ कप आया है। और फिर हम देखते हैं मेरी थर्ड पाइल के लिए, व्यूअर्स के लिए एक कार्ड और दीजिए कि क्या है उनकी प्रेजेंट की कंडीशन, उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब चीज़ों को लेके क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये टेम्परेशन कार्ड हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है वो इस तरह से है कि आप उदास हैं, परेशान हैं, और बट एक्चुअली बात की जाए तो मैं थोड़ा सा कार्ड्स को चेंज करूँगी आगे पीछे, तो यहाँ पर चीज़ें इस वे में हैं। ओके,
ये आप परेशान हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, आपने 2-3 बार ट्राई किया। ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, लव लाइफ भी हो सकती है। आपने ट्राई किया है, आपने पर भरी चीज़ों की तरफ नहीं देख के आप उस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। बट आपको खुद कुछ ऐसा अंदेशा है कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, तो आप चीज़ों को सर्चिंग वे में भी गए हैं, सर्चिंग मोड में आप अभी चल रहे हैं, चीज़ों को आप सर्च कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे संग ऐसा नहीं हो सकता, एक फीलिंग आती है ना। और ये देखिए आपके बैक में एक्चुअली कब भरे भी हुए हैं और यहाँ आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो एक्चुअली ओवरऑल आपको भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपके संग ऐसा कैसे हो गया है, और आप चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, और वर्क भी आप बैलेंसिंग लेवल पे कर रहे हैं। ये रिश्तों के रिगार्डिंग भी हो सकता है, प्रोफेशनल करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इनको डीपली देख लेते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कंडीशन ओवरऑल निकल के आई है। तो पहले हम चलते हैं पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये देखिए द डेविल का कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड आया है, ओके। अब हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड उचक के आए हैं, 9 ऑफ कप आया है, ओके। मैं एक कार्ड और लूँगी। पर्सनल लाइफ में आपके और लव लाइफ में आपके क्या चल रहा है। एस ऑफ कप एक्चुअली 2-3 बार टपक चुका है, तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। पर मेरा एक कार्ड निकालने का मन है सफल करके। मैंने अभी तक किसी के भी फर्स्ट एंड सेकंड पाइल के लिए एक्स्ट्रा कार्ड नहीं निकाला, बट मेरा ना एक मन हो रहा है कार्ड निकालने का, तो मैं निकालती हूँ। बिकॉज मैं सफल नहीं कर पाई, इससे पहले कार्ड्स निकल रहे हैं अपने आप, सफल नहीं कर पा रही हूँ। एनर्जी जो भी है थर्ड पाइल्स की पर्सन की अलग वे में है, काफ़ी परेशान है शायद आपकी व्यक्तिगत लाइफ को लेके, ओके। एक कार्ड और निकालने का मन हो रहा है। चलिए पर्सनल लाइफ के रहते थर्ड पाइल के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग एक कार्ड मुझे दे दीजिए पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग थर्ड पाइल के लिए, जो एक्चुअल में ओवरऑल चीज़ों को बयां कर दे। निकला आया एक कार्ड, और बस गॉड से प्रे करके इस कार्ड को पलटते हैं, क्या निकला है ये, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये राउंड रिवर्स में आया है, ठीक है। बस अब बहुत है, ठीक है ना। चलिए देखिए पर्सनल लाइफ में अगर बात की जाए तो थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए देखिए एनर्जी से कार्ड्स भी थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्ड्स में चीज़ें निकल रही थी जब तक अभी तक मैंने फर्स्ट पाइल की। अगर आप जिन्होंने थर्ड पाइल सिलेक्ट किया है ना, वो थोड़ा जाके देखिएगा फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल की रीडिंग, मैंने किसी को भी एक भी कार्ड एक्स्ट्रा नहीं दिया, ओके। किसी एक आध कार्ड को एक्सप्लेन करना होगा देन मैंने दिया होगा, बट यहाँ पर ना मतलब मैंने शायद कार्ड्स निकाले ही नहीं हैं, ऑटोमेटिकली निकले हैं कार्ड। मैं सफल ही नहीं कर पाऊँ उससे पहले ही निकल रहे कार्ड, सफल नहीं कर पाऊँ उससे, और वो भी सेम कार्ड। इवन एस ऑफ कप तो मतलब टपक ही रहे थे बिल्कुल, ओके। एंड द डेविल वाला भी पलट के रखे थे बिल्कुल ही, मतलब एंड सडनली मुझे एनर्जी हुई कि इसको कि पलट चुका है, कार्ड ओपन हो चुका है फ्रंट ऑफ माय आइज, तो उसको ले लेना चाहिए इस रीडिंग में। और चलिए, और हमने जब मांगा है तो ये निकल के आया है कि जब मैंने सफल करके निकाला है तो 7 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। तो देखिए व्यक्तिगत लाइफ में पैसों को लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। यहाँ पर देखिए इंसान बैठा हुआ है, कुछ पीछे ध्यान नहीं दे रहा है, इतने सारे कप्स भरे रखे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, बट वो जिस रिलेशन में है वो बहुत सही नहीं है उनके लिए, ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बहुत सही नहीं है उनके लिए। और एक्चुअली वो उस रिलेशन की वजह से पेन में भी है शायद, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप थिंकिंग की वजह से किसी वजह से अगर अपसेट हैं तो जी ये थर्ड पार्टी हर तरह से ये नहीं हो सकता कि उनकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, जी नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये 100% इस वे में नहीं जाता कि कोई पार्टनर ही की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पार्टनर है, जी नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है मैरिड्स के लिए कि उनके इन लॉज का इंटरफेयर उनकी लाइफ में ज़्यादा हो, और ये अनमैरिड के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी फैमिलीज इशू हो, तो वो भी एक थर्ड पार्टी कहलाती है। क्योंकि जब तक आंखों देखा कोई एविडेंस आपको न मिले तब तक उसको किसी पार्टनर वे में मत लेके जाया कीजिए, स्पेशली जनरल रीडिंग के रिगार्डिंग, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ये किसी पर्टिकुलर नाम पर्सन के फोटो देख के की गई रीडिंग नहीं है या किसी पर्सन के सामने बैठने पे की गई रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ कभी भी जो हम लोग रीडिंग करते हैं या कोई भी टैरो कार्ड रीडर रीडिंग करते हैं तो कभी भी उनको इस तरह की नेगेटिव रीडिंग अगर कुछ आ जाए तो उसको मत लिया कीजिए, क्योंकि उसको आपको स्टाइप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं की गई। अब इस वीडियो को 1000 लोग देखेंगे तो 1000 में से 5 to 6 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में चीज़ें वो मैच कर जाएं, बट ऐसा नहीं है कि वो 1000 सभी लोगों के लिए उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो पार्टी कोई पर्सन ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पर हार्ड ब्रेक की कंडीशन दिख रही है, ठीक है। अब ये तो होगी लव लाइफ। पर्सनल लाइफ की तरफ जाएं तो पर्सनल लाइफ सितंबर में अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल चीज़ों पे आप सोच रहे हैं, सोचने के संग आपको अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। पर हाँ, आप कुछ इमोशनल भी अटैचमेंट, कुछ फैमिली से आपको भी ज़्यादा केयर लव प्यार मिलेगा। अगर अभी तक कुछ झटमट खटपट हो जाती है घर में तो वो सब चीज़ों सुधरेंगी और अच्छे वे में सितंबर थोड़ा सा जाएगा और एंड ऑफ सितंबर तक चीज़ें बहुत अच्छे वे में रहेंगी। फाइनेंशियली भी आपको चीज़ें अच्छे वे में होती दिखेंगी। थोड़ी सी आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम निकालते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग आपके लिए कार्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग थर्ड पाइल के लिए कार्ड फॉर प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इन सितंबर। तो ये आया है आपका द सन। प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स, थर्ड पाइल के रिगार्डिंग फोर ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो देखिए आपके लिए एंड ऑफ सितंबर तक चीज़ें बहुत अच्छे वे में रहेंगी। इसे मैं इधर रख देती हूँ, इसे इधर रखती हूँ, इसे इधर। देखिए अब आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए यहाँ पर ये इंसान है, 3 कपों की तरफ दिख रहा है, चौथा कप इसको गॉड एंजल इसकी ऑफर कर रहे हैं, उस तरफ नहीं देख रहा है, ठीक है। आपको उस तरफ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है। सब लोग जो कर रहे हैं वो उसमें नहीं जाना है। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। आपको पता है आपको गॉड एंजल हेल्प कर रहे हैं। अगर आप ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं यानी आप कहीं ना कहीं किसी पावर में तो बिलीव करते हैं, चाहे आप नास्तिक क्यों ना सही, ठीक है, चाहे आप नास्तिक क्यों ना सही, पर किसी ना किसी पावर में तो आप बिलीव करते हैं। तो जब आप बिलीव करते हैं तो इस बिलीव पर ही चीज़ों को छोड़िए ना। देखिए कि जब आप ऐसा करेंगे, जब सरेंडर करेंगे फ्रंट ऑफ गॉड, तो देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा अबेंडेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप चीज़ों को विक्ट्री मूवमेंट में जाएंगे। ये जो कार्ड है ये विक्ट्री मूवमेंट को शो करता है, ये एक विक्ट्री मूवमेंट को शो करता है, ओके। विक्ट्री आप पाएंगे और विक्ट्री पाएंगे और वर्ल्ड भी आपके संग है। द सन का कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। इन प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट जो आप चाहते हैं अपने मन माफिक वो सब चीज़ें होंगी। एक आपका पोजीशन बनेगी, आपकी पहचान बनेगी, अलग ही वे में चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी की नकल करने से बचना होगा, ठीक है। विक्ट्री आपकी होगी सितंबर, एंड ऑफ सितंबर तक आप विक्ट्री मूवमेंट पे पहुंच जाएंगे। प्रमोशंस भी चीज़ों में हो सकता है या इंक्रीमेंट भी हो सकता है, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको सवाल का जवाब भी बेशक मिल सकता है।
तो ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको होती मिलेगी, क्योंकि लव कार्ड भी यहाँ पर निकला था रिगार्डिंग टू लव ऑप्शंस है ना। तो हम यहाँ पर लव मैसेज ले लेते हैं थोड़े से, जो पर्सन है नॉन कॉन्टैक्ट में है या किसी तरह का ऐसी चीज़ है जो वो कहा नहीं है उनके लाइफ पार्टनर पर, वो उनको लगता है कि कोई चीज़ है जो वो कहना चाहते हैं। तो हम रैंडमली क्लिक करके हम रैंडमली चीज़ों को लेंगे और हैंड रिटन मैसेज है, बट उन्हें हम देखते हैं किस वे में जाते हैं। तो ये थोड़े से कार्ड्स निकले हैं, मैं 5 कार्ड से ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं। तो ओके, तो हम यहाँ पर मैसेज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैसेज जो आया है, ट्राई। ओके, ट्राई, क्या ट्राई कर रहे हैं ये? वही चीज़ जो शंका के घेरे में शक बोलने वाली थी मैं शंका, पहला प्यार है। देखिए मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब फैमिली को लेके कुछ इश्यूज हो सकता है, फैमिली ऑब्जेक्शन कर रही हो तो ट्राई कर रहे हैं, पहली बार की चीज़ें हैं। मे बी, देखिए जो टैरो कार्ड है वही हैंड रिटन कार्ड के मैसेज भी निकल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़्यादा गाइड नहीं कर सकती, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ चीज़ तो गड़बड़ चल रही है, मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। भैया कोई छोड़ छाड़ के जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब कुछ पेनफुल चीज़ें हैं और थर्ड पार्टी वो फैमिली के से 28 नंबर आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए आपका 8 मंथ से 2 मंथ में आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है, पर आपको एक दूसरे को समझना होगा। आपको अभी इस चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। और 28 निकला है तो 8 10 है ना, 2 से लेके 10 मंथ के अंदर आपको अब कुछ नेगेटिव इश्यूज जो लव लाइफ का निकल रहा है, क्योंकि हम लव मैसेज निकाल रहे थे तो उसमें नंबर निकल आया है। तो यहाँ पर 2 से आपके 10 मंथ के बीच में आपकी ये प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट हो सकती है। बट इसके लिए आपको जो मैसेज आपने के निकले हैं मे बी और ट्राई, तो आपको ये ट्राई करना होगा। ये जो मैसेज आपके जो भी पार्टनर हैं जिनकी तरफ से मैसेज आए हैं, पहला प्यार है और आएगी तुझे मेरी याद, तो यहाँ पर आप वर्क करेंगे तो चीज़ें अच्छे वे में हो सकती हैं हमारी थर्ड पाइल के लिए। ओके, पर वर्क करने की ज़रूरत होगी। अब हम आपके लिए एक सितंबर में मेजर कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, क्या सलाह आती है और क्या सजेशन आता है। ओवरऑल क्या सितंबर जाएगा, क्या सजेशन देते हैं एंजल गॉड। द चैरियट। ओके, तो ये देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है बॉटम, मेरे को पता नहीं क्यों आज इस कार्ड में देखिए आपके लिए तो ना कुछ अलग ही हो रहा है। आपके लिए देखिए अलग ही हो रहा है। अलग कैसे हो रहा है, आप वाकई में ना जो थर्ड पाइल जिनने सेलेक्ट किया है ना, वो फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल की रीडिंग को थोड़ा सा जाके देखिएगा। कहीं पर मैंने इतना फैमिली कार्ड के 1 2 3 4 5 कार्ड आपकी फैमिली के भी निकले, और सजेशन कार्ड में भी बार बार ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे इसे अलग रखना था, पर ये बॉटम कार्ड है। ओके, ये देखिए ओवरऑल पाइल्स हैं, ओवरऑल है ना, पूरे सारे कार्ड्स हैं ये मेरे पास, और इसमें बॉटम कार्ड आया है जहाँ से ये तो निकले हैं, निकाला है मैंने, पर ये कार्ड मुझे बॉटम कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो सजेशन आपके लिए ये निकल के आता है कि आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला। ओके, हैंड रिटन मैसेज आए थे, रिमेंबर यू जस्ट नाउ। ओके, यहाँ भी आपको चिंतन करने की बोला गया है। काफ़ी चीज़ें हैं, ये बैलेंस आप बना रहे हैं, बैलेंस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, आपको उन चीज़ों को देखना है। ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इवन लव लाइफ में भी आपको उन चीज़ों को देखना है। जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उन चीज़ों का आपको नज़रअंदाज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे वे में होंगी तभी आप ये विक्ट्री और ये सब चीज़ें आप पा पाएंगे। तो आपको वर्क करना है खुद पे। देखिए कि इंसान किस तरह से खड़ा हुआ है। द सन का कार्ड निकला, द सन का कार्ड देखिए कितना खूबसूरत चीज़ है, 2 बार निकला है। द सन एंड द सन्स, अलग अलग सेट से सेम कार्ड, वही इसलिए मुझे अट्रैक्ट कर रहा था ये कार्ड। ओके, सेम कार्ड,
निकला है, क्योंकि ये टैरो कार्ड मीनिंग हो गया कि यस, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग, बट एक सजेशन कार्ड के तौर पे हम लेना चाहते थे, तो ये मीनिंग आपके सामने गॉड लाना चाह रहे थे, एंजल लाना चाह रहे थे, इसलिए कार्ड आ गए। ठीक है, दोनों सेम कार्ड है। इससे खूबसूरत मैं आपको क्या समझाऊँ, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड वाली चीज़ है कि सेम चीज़ है। तो आपको अपने पे थोड़ा सा आत्मचिंतन करना है और चीज़ों को आपको ध्यान देना है। चीज़ें आपके बहुत खूबसूरत वे में रहेंगी इन सितंबर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज से एक मोटिवेशन मिलता है, और जिन लोगों को ज़रूरत है सितंबर की, बिकॉज ओवरऑल रीडिंग है और ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है। अगर सिंगल मैं सभी राशियों की बनाने जाती तो वन रीडिंग ही बहुत लॉन्ग पड़ जाती है। तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है सितंबर की, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के संग जिनको इसकी ज़रूरत हो। और सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा चैनल पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो के रिगार्डिंग। ऑल सब्सक्रिप्शन बेल में जाके ऑल बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं राखी आपसे विदा लेती हूँ, और फिर मैं आऊँगी आपके सामने किसी नई वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।